अमरीकी सदर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए पुरुम्मीद, वाज़ेह किया कि ईरान मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं चाहेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, तेहरान किसी पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नजर आता है। माजी में भी ईरान को बातचीत का मौका मिला, लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हुआ, जिसके बाद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। ईरान ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात में किसी तीसरे फरीक की शिरकत की मुखालिफत कर दी। मुज़ाकरात का मकाम इस्तंबुल के बजाय ओमान में मुंतकिल करने का मुतालिबा। वाशिंगटन से बातचीत सिर्फ दो तरफा होगी, अरब और इस्लामी ममालिक शिरकत ना करें, ईरानी हुक्काम का अमरीका से इसरार। अमरीकी फौज ने बहरा अरब में अपने जंगी बेड़े की जानिब बढ़ने वाला ईरानी ड्रोन मार गिराया। ईरानी ड्रोन जारहाना अंदाज में इब्राहिम लिंकन की जानिब बढ़ रहा था। F-35 तैयारे के जरिए गिराया गया, अमरीकी फौज का बयान। पाकिस्तान को भी ईरान अमरीका इस्तंबुल मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुजव्वज़ा बातचीत में शिरकत का इम्कान। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत भी मुतवक्के। लीबिया के साबिक रहनुमा मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी का कत्ल 4 अफराद ने किया। उन्हें बाग में गोली मारकर मुल्ज़िमान फ़रार हो गए। सैफुल इस्लाम को अपने वालिद का जानशीन समझा जा रहा था। चीन की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। माशी इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रहेगा। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला भारतीय खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में हुआ। भारत दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी को रोकना चाहता है। बलूचिस्तान में मासूमों का खून बहाने वालों का सफाया जारी। फितना और हिंदुस्तान के मजीद 20 कारिंदे मारे गए। फोर्सेस के हाथों अंजाम को पहुंचने वाले दहशतगर्दों की तादाद 197 हो गई। फौज, FC और पुलिस के 22 जवान मादर वतन पर कुर्बान। The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इस्लाम और बलोच इक़दार के मनाफी और शहरी आबादी पर हमले नाकाबिले मुआफ़ी जराइम करार। रियासत से फैसला कुन कार्रवाई करने का मुतालिबा। करारदाद में शहदा और ज़ख्मियों के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। इस्तेमाल की जा रही है, उसका जवाब फिर उसी तरह दिया मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के दुश्मनों के साथ जो है वो इतनी नज़दीकी कर लें तो फिर आप वतन के दोस्त नहीं बन सकते। वतन के दुश्मन होते हैं, दुश्मनों के साथ जो दुनिया में सलूक होता है वही पाकिस्तान करें। भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन का दोस्त वतन का दोस्त नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारत में इलाज करवाते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। अगर तरक्की होगी, अगर यहां प्रोजेक्ट होंगे, अगर लोगों को सहूलत और बेटर गवर्नेंस मिलेगी, तो ये बयानियां कैसे बनाएंगे जी महरूमी है, फिर ये बयानियां नहीं बन सकेगा। अगर हाईवेज चल रही हो, रेल्स चल रही हो, एयरपोर्ट ऑपरेट हो रहे हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रही हो, बैंक्स और कारोबार चल रहे हो, तो फिर महरूमी का, मजलूमियत का बयानियां नहीं बना सकते। तलाल चौधरी ने लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार दे दिया। दहशतगर्द हुकूक की जंग लड़ रहे हैं तो फिर अस्पतालों, स्कूलों और बैंकों पर हमले क्यों करते हैं? अगर ये हुकूक की जंग है तो शहरियों और अमलाक पर हमलों का क्या जवाब? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। काज़किस्तान के सदर कासिम जुमारत 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। सदर और वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। मेहमान सदर पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। सदर कासिम जुमारत को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा।
कौमी असम्बली में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। जम्मू कश्मीर आलमी तनाज़ा है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकाला जाए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून की पेश करदा करारदाद का मतन भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी यकतरफा इक़दाम की मज़म्मत। बानी पीटीआई की आंख का इलाज उनकी ख्वाहिश पर ही पिम्स में कराया गया। शाम के वक्त पिम्स जाना भी बानी पीटीआई की ख्वाहिश थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 60 साल की उम्र के बाद आंख के मसाइल आम और बानी पीटीआई की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। 3 माह बाद बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात। बानी पीटीआई की तबीयत कदरे बेहतर है। डॉक्टरों ने पिम्स में इलाज तजवीज़ करके इसरार किया कि इलाज में ताख़ीर से आंख ज़ाया हो सकती है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। अलीमा खान ने बानी पीटीआई को इलाज के लिए अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर के अवाम को बसंत के त्यौहार में शिरकत की दावत। 7 फरवरी को लिबर्टी चौक पर जश्न बसंत मनाया जाएगा। त्यौहार की तैयारी से 10-12 सनतें चल पड़ी। अरबों रुपए का कारोबार हो चुका। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। बसंत की मुनासबत से तैयार गुड्डी लाहौर दी उड्डी गाना भी शेयर कर दिया। लाहौर वाले बसंत मनाने के लिए पुरजोश। रात गए तक बाजारों में खरीदारी। पतंगें और डोर खरीदने पर हज़ारों रुपए का खर्चा। नौजवानों का नाजायज मुनाफाखोरी का भी शिकवा। एक्साइटमेंट अच्छी है और रेट मार्केट के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं, शौक है तो करेंगे हम। जेब खाली हो गई है हमारी, लेकिन अभी हम फिर भी लेंगे। नए आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने कमान संभाल ली। चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। राव अब्दुल करीम की अफसरान से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर विफाक से सूबे को हक ना देने का शिकवा। विफाक पर केपी के 4700 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। कबायली अजला को जम तो किया, लेकिन माशी हक नहीं दिया जा रहा। सुहेल आफरीदी का यंग लीडर कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना से मुलाकात। NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी। वज़ारत ख़जाना के एलामिये के मुताबिक विफाक खैबर पख्तूनख्वा को NFC रिलीज़ में ताउन करेगा। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ नैब इन एक्शन। 1,15,587 मुतासरीन के 180 अरब रुपए बमए मुनाफा वापस करा दिए। DG ऑपरेशन नैब की तस्दीक। क्वेटा में हज्जाम की दुकान में दम घुटने से 2 अफराद जाँ बहक। मालिक बेहोश हो गया। 3 अफराद सर्दी के बायस दुकान में कोयले की अंगीठी जलाकर सोए थे। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। डेरा इस्माइल खान के थाना परवा की हुदूद में बैंक पर मुसल्ला अफराद का हमला। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 20 से 25 मुसल्ला अफराद के हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुसल्ला अफराद बैंक लूट कर फरार। 3 साल में 1,95,000 कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 72,703 और सिंध में 49,666 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। 3 बरसों में 46,000 से ज़ायद शनाख्ती कार्ड बहाल भी किए गए। कराची के जिला वस्ती में तैमूरिया लाइब्रेरी आवाम के लिए खोल दी। बहाली पर 15 करोड़ रुपए लागत आई। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों के लिए तालीमी सहूलतें अव्वलीन तरजीह करार दे दी। कमांडर अज़रबैजान नेवल फोर्सेज रियल एडमिरल शाहीन मोहम्मदोव की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। रियल एडमिरल शाहीन मोहम्मदोव की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। 2 तरफा बहरी ताउन और खत्ते की समंदरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा का भी नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने का आया था। इस्लामाबाद की रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के सरकारी रेट्स में 15 से 75% इजाफा। पुराने तामीरशुदा स्ट्रक्चर के निर्ख 3,000 रुपये फ़ी मुरब्बा फिट और 5 साल से पुरानी जायदाद के रेट 1,500 रुपये फ़ी मुरब्बा फिट मुकर्रर।
FBR ने नया SRO जारी कर दिया। बिजली एक बार फिर महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। डिस्कोज ने दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 10 अरब 83 करोड़ रुपए वसूल करने की इजाजत मांग ली। फी यूनिट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला नेपरा करेगी। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों वाली रात निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शब बारात पर मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादात का एहतमाम किया गया। लोग रात भर नवाफिल की अदायगी, कुरान ख्वानी और खुसूसी इबादात में मसरूफ रहे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सियासी, तिजारती, माशी और इंसानी शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। गजा में जारी इसराइली दरिंदगी और तबाही फ़लस्तीनियों को अपने वतन वापस आने से ना रोक सकी। रफ़ा क्रॉसिंग जुज़वी तौर पर खुली तो कई फ़लस्तीनी मिस्र से वापस गजा पहुंच गए। माएँ अपने बच्चों से लिपट कर रोती रहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो में आज आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज़। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का फैसला किया है। लाहौर में यूनिवर्सिटी तालिबात का स्पोर्ट्स गाला में हल्ला गुल्ला, रस्साकशी और दौड़ के साथ एरोबिक्स के शानदार मुजाहरे। जीतने वाली तालिबात खुशी से निहाल। और लॉस एंजलिस में 68वें ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब। रेड कारपेट पर ग्लूकार और मौसीकार जलवागर हुए।